देखिए 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो इससे पहले हम देखते हैं, हमने बताया था कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होगी आपके पास, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अप टू n टाइम्स, ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा ये डी क्या है, डी हमने कहा था कि ये फिक्स टर्म है ना, फिक्स टर्म यानी कि उससे ठीक पहली टर्म में, प्रीवियस टर्म में अगर हम फिक्स टर्म जोड़ते चले जाए तो वो क्या बन जाएगी, एक एपी, एक सीक्वेंस बन जाएगी, एपी की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनती है। तो फर्स्ट टर्म a1 से शो करते हैं, a2 a प्लस डी हो जाएगा, यानी कि देखो 2 है तो d कितना है 1, 3 है तो d कितना है 2, 4 है तो d कितना है 3। ऐसे अगर n होता तो यहाँ d कितना आएगा n-1। अगर मैं बात कर दूं कि a5 की वैल्यू क्या होगी तो आप बोलोगे कि सर a प्लस 4d होगा। क्यों होगा 4d, क्योंकि सर यहाँ पे 5 है तो एक कम होगा यहाँ पे, है ना। तो ऐसे हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। द टैक्सी फेयर, इसने कहा था टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। इसने कहा कि एक टैक्सी का किराया प्रत्येक किलोमीटर के बाद, यानी कि जब उसका किराया कितना है 15 रुपये है, उसका किराया कितना है 15 रुपये पहले किलोमीटर का है, और उसके बाद जो हर एक किलोमीटर का किराया होगा वो कितना है 8 रुपये, है ना। तो हम यह लिख देंगे ऐसे कि जो फर्स्ट फेयर है, फर्स्ट किलोमीटर का फेयर है, फर्स्ट किलोमीटर फेयर हमने मान लिया कितना कहेंगे आप ₹15, उसने 15 रुपये कहा है, हमने 15 रुपये बोल दिया, ठीक है। तो फिक्स्ड फेयर यानी कि फिक्स्ड टर्म फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर कितना कहा उसने भाई, उसने कहा 8 रुपया। लिस्ट ऑफ फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर इक्वल टू क्या होगी, अरे भाई पहले तो 15 है ही, फिर इसने क्या कहा 8 रुपये हर एक में ऐड करते चलिए, उनके इसमें 8 रुपये ऐड करो। अगर मैं इसमें 8 रुपये ऐड करता हूँ तो आपके पास कितना आएगा, ये 23 आएगा। अगर मैं इसमें भी 8 रुपये ऐड कर दूँ तो कितना आएगा आपके पास, ये 31 होगा, है ना। ऐसे ही इसमें भी अगर मैं 8 रुपये ऐड कर दूँ तो कितना होगा, ये 39 इतना। तो ये कितने किलोमीटर का, ये तो पहले किलोमीटर का था, ये कितने किलोमीटर का था, ये 2 किलोमीटर का था, ये कितने किलोमीटर का, ये 3 किलोमीटर का था, और ये 4 किलोमीटर का था। ऐसे आपके पास चलता चला गया, क्लियर। तो अगर मैं मान लूँ कि ये टर्म a1 a2 a3 a4 है तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं इसको, सपोज है या एज्यूम या कंसिडर, कुछ भी लिख सकते हैं। कंसिडर a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन। दो उसका जो लिस्ट होगी तो क्या होगी, एज टू लिस्ट ऑफ फेयर कितनी होगी भैया, ये हुए आपके पास 15 23 31 39 अप टू ऐसे चलते रहे। देन कॉमन डिफरेंस चेक करो, a2 माइनस a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a3 माइनस a2 हुआ, इक्वल टू क्या होगा a4 माइनस a3 होगा, कितना आया 8, है ना। तो ये जो आपके पास सीरीज हुई ये किस में होगी, एपी में होगी। दैट इज लिस्ट ऑफ फेयर इज एन एपी। एपी में कब होगा, जब उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। ओके, फर्स्ट का सेकंड, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। देखो इसने ये भी कहा है साथ साथ कि हमें ये बताना है ये एपी में बनती है इसकी सीरीज या नहीं बनती है, और एपी में सीरीज तभी बनेगी जब उसका कॉमन डिफरेंस आपके पास इक्वल आ जाए, क्लियर, यानी कि डी की वैल्यू क्या आ जाए आपके पास इक्वल आ जाए। तो अच्छा, अब इसने एक नई चीज़ है इसमें 1/4, या तो हम मान लेंगे किसका वॉल्यूम v है,
अगर वी हम वॉल्यूम मान ले तो वी से थोड़ा हार्ड पड़ता चले, क्यों, उसने हर बार कहा कि उसका जो वैक्यूम है वो 1/4 हट जाता है। तो इसका मतलब अगर वी मानते हैं तो 1/4 कितना होगा, v/4 हो जाएगा। अगर मैं इस तरीके से 4v मान लूँ या 4 का कोई मल्टीपल मान लूँ, तो मैंने 4 का मल्टीप्लाई सपोज करो कि मैंने 48 मान लिया, क्योंकि ये भी थोड़ा क्या है, देखो मैं 8 भी मान सकता हूँ, 12 भी मान सकता हूँ, 16 मान लो, 20 मान लो, 24 मान लो, अच्छा 48 60 हो गया, 64 भी हो सकता है। तो थोड़ा बड़ा नंबर मानो, ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा ना हो, ताकि हम आसानी से एपी सीरीज बना सकें, क्योंकि जिसमें 1/4 माइनस करेंगे ना तो बेटा बहुत कम होता चला जाएगा। इसलिए हमने क्या कर दिया कि 48 हमने मान लिया कि लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, हमने 48 मान लिया, 48 लीटर है, ठीक है, इससे काम चलाएंगे। अब इसने क्या कहा, व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। ओके, तो हम क्या करेंगे इसके अकॉर्डिंग, हमें क्या करना है, 48 का 1/4 निकाल लो, कितना आ गया 12, कितना होगा 12 होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास क्या बचेगा, तो क्या रिमूव करेगा वो, जब 48 है तो 48 माइनस कितना आया आपके पास, ये इसका 1/4 12, तो 12 रिमूव कर देगा, आपके पास कितना बच गया, ये 36 लीटर। अच्छा, जब 36 लीटर हो तो फिर उसका 1/4 क्या करेगा, वो रिमूव करेगा। 36 का 1/4 आप क्या इजीली निकाल सकते हो, 9 टाइम्स हो जाएगा, तो इसमें से 9 लीटर रिमूव करेगा, तो आपके पास कितना बचेगा भाई, ये आपके पास आ जाएगा 25 लीटर। इस तरीके से आपके पास क्या होता चल जाएगा, ये एक सीरीज बनती चल जाएगी। तो दैट इज सीक्वेंस क्या हो गया आपके पास, 48 लीटर, 36 लीटर, 25 लीटर, ऐसे करते चले गए। सो कॉमन डिफरेंस, अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो हमें डी निकालते हैं, 36 माइनस 48, 36 माइनस 48 कितना हो जाएगा आपके पास, ये देखो इसमें से इसको माइनस कर दो तो माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस किस में क्या है, ज़्यादा है ना, तो कितना आएगा आपके पास, ये 12 आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद हम क्या करते हैं 25 से, यानी कि फिर हम निकालते हैं क्या, 25 में से अगर मैं करता हूँ 36 को माइनस, तो क्या आ जाएगा आपके पास ये भाई 5 और 6 11, तो माइनस का 11। अब आप खुद देख लो, यही कॉमन डिफरेंस आपके पास सेम नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, इज नॉट इक्वल, सो दिस इज नॉट एपी, तो ये एपी में नहीं होगा। क्लियर है, ओके, वेरी गुड। अब बात करते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 की, फर्स्ट का 3rd। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय ₹50 फॉर इच सब्सिक्वेंट मीटर। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, इसका फर्स्ट था, सेम ऐसे ही है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर, यानी कि ये कह रहा है कि अगर हम कोई कुआं खोद रहे हैं तो उसके जो पहले मीटर आप खोदोगे तो उसके कॉस्ट है 150 रुपये, उसके बाद जो हर 1 किलोमीटर खोदते चल जाओगे तो उसका कितना है 50 रुपये बढ़ते चले जाएंगे। तो हम फिर मान लेंगे, यानी कि इसने क्या कहा है कि कॉस्ट ऑफ, लिखते हैं कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल 1 मीटर कितना है 150 रुपये, 150 रुपये है ना। फिर कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल 2 मीटर कितना कहा उसने 150 रुपये तो है, वो तो खोद दिया उसने, 1 मीटर तो खोद दिया, 50 रुपये एक्स्ट्रा हो गया उस पर। फिक्स चार्ज कितना है इसका 50, यानी कि 200 मीटर। या आप लिख सकते हैं ऐसे कि फर्स्ट मीटर चार्ज आपके पास कितना होगा 150 और फिक्स चार्ज कितना है 50 मीटर, ठीक है। ऐसे ही आपके पास ये हो जाएगा 3 मीटर का ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, देखो 200 तो हो चुका, 2 मीटर का तो हो चुका, एक और एक्स्ट्रा जोड़ा तो 3 मीटर होगा ना,
तो 200 में क्या करोगे आप, फिर 50 रुपये ऐड कर दोगे, ये सॉरी रुपये है भैया, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, क्या लिखा जा रहा है, 250 रुपीज़। तो इस तरीके से आपके पास एक सीरीज बनती चल जाएगी। दैट इज सीक्वेंस क्या हो गया आपके पास, 150, 200, 250, ऐसे 300 चलेगा, फिर 350, ऐसे चलता चला गया। तो डी आपके पास क्या होगा, हम निकाल सकते हैं 200 माइनस 150 इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया, 50 आ गया। फिर हम निकाल सकते हैं 250 माइनस 200, यानी कि प्रीवियस टर्म माइनस करनी है, तो कितना आ गया, 50 आ गया। फिर हम निकाल सकते हैं 300 माइनस 250 इक्वल टू कितना आ गया, 50। तो हम लिख देंगे दैट इज कॉमन डिफरेंस हैव सेम, सो दिस इज एन एपी। तो क्या है, एपी में। ओके, थैंक यू।